हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और अपने जीओसी के अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं हम लोग आज। तो जीओसी के अगले लेक्चर में हम लोग अब बात करेंगे। देखिए, अभी तक हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन तक बता दिया था। हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक बार मेरे समझ में आया कि सिग्मा पाई बॉन्ड काउंटिंग को और टच कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो सिग्मा पाई बॉन्ड काउंटिंग को भी करा देता हूं मैं, ताकि ये ना रहे कि ये वाला पोर्शन यहां पे नहीं किया मैंने, ठीक है। तो सिग्मा पाई बॉन्ड काउंटिंग पर भी बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो सिग्मा पाई बॉन्ड काउंटिंग, सिग्मा पाई बॉन्ड काउंटिंग, हालांकि ये सब चीजें हम लोग बॉन्डिंग में कर चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिग्मा पाई बॉन्ड काउंटिंग, क्या क्या बातें ध्यान रखना है। नंबर 1, एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। सभी एकल बंध हमेशा सिग्मा बंध होते हैं, ठीक है। इन डबल बॉन्ड वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। इन डबल बॉन्ड वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। ओके। नंबर 3, इन ट्रिपल बॉन्ड वन सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। और किसी भी ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। तो इन ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड इज देयर। तो एवरी सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। सभी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होगा, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होंगे। 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड इज देयर इन ट्रिपल बॉन्ड। तो फिर एकदम सिंपल स्ट्रक्चर से ही मैं आपको काउंटिंग करना सिखाता हूं। जैसे हमने मीथेन के बारे में बात किया, तो व्हाट इज द सिचुएशन, ऑल 4 बॉन्ड्स आर द सिंगल बॉन्ड। सभी सिंगल बॉन्ड हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड इज देयर। 4 सिग्मा बॉन्ड है यहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं किसी दूसरे स्ट्रक्चर की, इथाइलिन की। अगर मैं बात करता हूं CH2 डबल बॉन्ड, CH2 इज द इथाइलिन। तो इथाइलिन के अंदर टोटल 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड इन इथाइलिन। 5 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड इज देयर। एसिटाइलिन के अंदर स्ट्रक्चर इसका CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड, सिंगल्स आर सिग्मा, तो 2 सिग्मा यहां से हो गए। इन ट्रिपल में 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड इन एसिटाइलिन। एसिटाइलिन के अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछेंगे तो ये ध्यान रखना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आगे के स्ट्रक्चर्स पर बात करते हैं। फिर से कुछ नए और पुराने स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा बेंजीन, तो बेंजीन इज C6H6। बेंजीन क्या हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा। ये कंपाउंड है बेंजीन। तो टोटल बेंजीन के अंदर देखें, कार्बन के बीच 6 सिग्मा बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के बीच 6 सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल हो गया 12 सिग्मा बॉन्ड। 12 सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या, 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछेंगे तो 24 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। एंड हियर 3 पाई बॉन्ड, 3 जगह पे डबल बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड मींस 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन। पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर बेंजीन में कितना है, 6 है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन बेंजीन। तो बेंजीन के अब जो डेरिवेटिव्स बनेंगे उसमें भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से स्ट्रक्चर को जब आप ड्रॉ करेंगे तो आसानी से आप काउंट कर पाएंगे, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। फिर भी 1-2 और स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। बेंजीन के बाद अगले स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। बेंजीन के बाद अगला स्ट्रक्चर जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है जाइलिन। तो जाइलिन के अंदर देखते हैं, जाइलिन कब कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप आ जाते हैं तब वो जाइलिन होता है, ठीक है। और एक मिथाइल ग्रुप रहेगा तो वो टॉलुइन रहता है।
ठीक। तो जैसे बेंजीन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगाए मैंने, अभी ये स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड जैसा दिखने लगा है, तो कॉमन स्ट्रक्चर पे जब आप जाओगे तो कैसा दिखेगा, ये स्ट्रक्चर है ज़ाइलीन का, ज़ाइलीन इज देयर। ओके, तो ये स्ट्रक्चर मैंने इसको ड्रॉ लिया, यहां पे ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ये है बेंजीन का डेरिवेटिव जिसपे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ज़ाइलीन। तो ज़ाइलीन के अंदर की जो कंडीशन होगी, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच 6 और ये 7 8 9 और ये 10, और 10 के बाद ये कुल देखिए यहां तक हो गया था, तो 12 12 था बेंजीन में, कार्बन और हाइड्रोजन मिलाकर के, तो ये बॉन्ड भी काउंट हो जाएंगे, 15 और 3 18, तो 18 सिग्मा बॉन्ड इज देयर एंड 3 पाई बॉन्ड इज देयर। तो 18 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड है ज़ाइलीन के स्ट्रक्चर में। कोई सा भी ज़ाइलीन होगा, ऑर्थोज़ाइलीन, मेटाज़ाइलीन या पैराज़ाइलीन, तो उसके अंदर 18 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। 18 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड्स आर देयर। 18 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड्स आर देयर इन ज़ाइलीन। अब अगर ज़ाइलीन के बाद हम नेप्थालीन के बारे में बात करते हैं, तो नेप्थालीन के अंदर क्या रहता है, 2 बेंजीन रिंग एक साथ रहती है, 2 बेंजीन रिंग एक साथ, ये स्ट्रक्चर है नेप्थालीन का। अभी आपको पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड ढूंढने हैं, पता करने हैं, तो आप 4n+2 का फॉर्मूला यूज कर लोगे, 4n+2, तो 4n+2 इक्वल टू व्हाट, पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर मिल जाएगा आपको। यहां से कितने रिंग्स हैं इसमें, 2 रिंग्स हैं, दैट इज 2 रिंग्स। तो 4 × 2 कितना हो गया, 8 8+2 कितना हो गया, 10, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 5 पाई बॉन्ड। तो 2 रिंग वाले स्ट्रक्चर के अंदर 5 जगह पर पाई बॉन्ड आएगा, 5 पाई बॉन्ड इज देयर। ओके, तो 5 जगह पर पाई बॉन्ड यहां पे आएगा। तो अगला जो स्ट्रक्चर इसका बनेगा, टोटल स्ट्रक्चर जिससे आप सिग्मा पाई बॉन्ड की काउंटिंग कर पाओगे, वो स्ट्रक्चर जो है ऐसा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 6 जगह पे पाइप, 6 जगह पे डबल बॉन्ड नहीं लगता है 2 रिंग में। 2 रिंग होगी तो 5 जगह पे, और 3 रिंग होगी तो 7 जगह पे पाई बॉन्ड लगेगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नैप्थलीन। तो टोटल 5 पाई बॉन्ड है इसके पास, 5 पाई बॉन्ड मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और टोटल जब आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 19 इसके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 19 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, तो इसमें 38 सिग्मा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल। कहीं पर भी एक जगह से पॉइंट करना शुरू कर दीजिए, आपको मिल जाएगा उसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर। एक बार चाहे तो काउंट करके देख लेते हैं। देखिए यहां से काउंट करें, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19, तो 19 सिग्मा बॉन्ड है और 5 इसके पास पाई बॉन्ड है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया नेप्थालीन का। तो नेप्थालीन में कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड, 19 सिग्मा बॉन्ड और 5 पाई बॉन्ड्स हैं नेप्थालीन में। ठीक है, एंथ्रासिन होगा तो 26 सिग्मा बॉन्ड और 7 पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे एंथ्रासिन के अंदर। ठीक है, एंथ्रासिन में क्या कंडीशन बनेगी, 26 सिग्मा बॉन्ड और 7 पाई बॉन्ड्स आर इन एंथ्रासिन। तो ये काउंटिंग करने का तरीका है सिग्मा और पाई बॉन्ड का। 1 2 3 ट्राइसाइनो प्रोपेन, 1 2 3 ट्राइसाइनोप्रोपेन। ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत बार आ चुका है, इसलिए जब भी मैं सिग्मा पाई बॉन्ड की काउंटिंग करता हूं तो इस स्ट्रक्चर के बारे में आपको जरूर बताऊंगा, है ना। और देखिए ये CH CN और ये CH2CN, तो ये कंपाउंड है आपका 1 2 3 ट्राइसाइनोप्रोपेन, 1 2 3 ट्राइसाइनोप्रोपेन। तो पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको, 3 जगह पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 पाई 2 4 और ये 2 6, तो 6 तो आपके पास पाई बॉन्ड मिल गए, 6 पाई बॉन्ड इज देयर। और टोटल जब आप सिग्मा काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, तो 13 आपको मिल जाएंगे सिग्मा बॉन्ड, तो 13 सिग्मा बॉन्ड इज देयर, तो 6 पाई बॉन्ड एंड 13 सिग्मा बॉन्ड इज देयर, 13 सिग्मा बॉन्ड इज देयर। ओके, तो ये तरीका है सिग्मा और पाई बॉन्ड को काउंट करने का। केवल स्ट्रक्चर पर आपको सही तरीके से पहुंचना होगा, स्ट्रक्चर अगर आपने बना लिया तो काउंटिंग आराम से हो जाएगी। एक दो स्ट्रक्चर पे और बात करते हैं। टेट्रा साइनो इथीन, टेट्रा साइनो इथीन, तो एथ के साथ 4 बार साइनाइड, टेट्रा साइनो इथीन, ये स्ट्रक्चर है टेट्रा साइनो इथीन का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रा साइनो इथीन। ओके, अब टेट्रा साइनो इथीन का स्ट्रक्चर बन गया तो काउंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो टेट्रा साइनो इथीन, जब IUPAC पूरा कंप्लीट हो जाएगा, स्ट्रक्चर्स में आपकी मास्टरी हो जाएगी, तब ये सब चीजें बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे आपके लिए। तो देखिए 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे 4 और ये 5 और ये 2 7 और ये 2 9, 9 पाई बॉन्ड इज देयर, 9 पाई बॉन्ड है यहां पर। ठीक है, और सिग्मा भी गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 9 सिग्मा बॉन्ड इज ऑल्सो देयर, तो 9 पाई बॉन्ड एंड 9 सिग्मा बॉन्ड इन टेट्रासाइनो इथीन। तो दिस इज द मेथड यूज्ड टू काउंट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, और ये पहले भी हम लोग बॉन्डिंग में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में भी हम लोग इसके बारे में बात जरूर करना चाहिए हमको। ठीक है, तो दिस इज काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, देयर इज अ स्ट्रक्चर। ओके, अभी ऐसा बोलते हैं, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन इन देयर, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन इज देयर, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन इज इन द स्ट्रक्चर। ओके, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 जगह पे तो पाई बॉन्ड आपको क्लियर दिख रहे हैं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो वहां से मिल जाएंगे। एंड इन अ साइक्लिक सिस्टम, if double bond is there, in cyclic system is double bond is there, then the lone pair electron is also considered as pi electron। तो total pi electron कितने हैं इसमें? 6 हैं, 6 pi electron in the structure, total pi electrons are 6। ओके, इस सिस्टम में कितने pi electron हैं? इस सिस्टम में 6 pi electron है। तो एक ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इन साइक्लिक सिस्टम द रिमेनिंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर्ड एज पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो डीलोकेलाइज करेगा और उस डीलोकेलाइजेशन के कारण वो पाई इलेक्ट्रॉन जैसा माना जाएगा, इट इज कंसीडर्ड एज पाई इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज अबाउट काउंटिंग ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब उसके बाद कुछ छोटे छोटे टर्म्स पर हम बात करते हैं, तो दैट इज हाइड्रोकार्बन। अगला टर्म जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं वो है हाइड्रोकार्बन, नाम से ही क्लियर है ना। क्या कहते हैं हाइड्रोकार्बन? compounds of carbon and hydrogen, compounds of carbon and hydrogen, compounds of carbon and hydrogen, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक को भी हम ऐसा कहते हैं, स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ compounds of hydrocarbons, study of chemistry of compounds of hydrocarbon and its derivatives कहा तो अब उसमें क्लोरो, अमाइंस, नाइट्रो, सल्फर सब कुछ जुड़ जाएगा, है ना। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जिन कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन आएंगे उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जैसे मीथेन हाइड्रोकार्बन है, इथाइलिन हाइड्रोकार्बन है, एसिटालीन इज हाइड्रोकार्बन, बेंजीन इज हाइड्रोकार्बन। तो जिन कंपाउंड का कंटेंट केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन नोन एज हाइड्रोकार्बन। एंड स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद अगले टॉपिक पर बात करते हैं, दैट इज अबाउट होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज, हिंदी में कहते हैं इसको सजातीय श्रेणी, होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज का क्या मीनिंग है, बस ये बात हमको ध्यान में रखना है। अभी हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र आएगा। होमोलॉगस सीरीज, मेंबर्स ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, मेंबर्स ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल
ग्रुप, मेंबर्स ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, एक ही श्रेणी के सदस्य, मेंबर्स ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, मतलब एक ही क्रियात्मक समूह के सदस्य, मेंबर्स ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, हैव सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ, हैव सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ, हैव सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ CH2, हैव सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ CH2। CH2 को कभी कभी बाय वेट भी पूछ लेते हैं, तो बाय वेट कितना डिफरेंस होगा, कार्बन का वेट 12, हाइड्रोजन का वेट, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, तो 14 यूनिट्स। बाय वेट कितना डिफरेंस होना चाहिए, 14 यूनिट्स का डिफरेंस होना चाहिए। तो मेंबर्स ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप हैव सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ CH2 और 14 यूनिट्स इज कॉल्ड, इस फॉर्म होमोलोगस सीरीज, ऐसा लिख दो, इस फॉर्म होमोलोगस सीरीज, फॉर्म होमोलोगस सीरीज, फॉर्म होमोलोगस सीरीज। तो ये होमोलोगस सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं मेंबर्स ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, जिनमें CH2 का डिफरेंस होता हुआ जाएगा, वो सजातीय श्रेणी बनाएंगे। इट फॉर्म्स होमोलोगस सीरीज। ओके, जैसे हमने कहा CH3OH ये कंपाउंड है मिथाइल अल्कोहल, CH3 इज मिथाइल, OH इज अल्कोहल, ठीक है, तो ये कंपाउंड मिथाइल अल्कोहल है। अगर अगले कंपाउंड की बात करें, इसका अगला जो कंपाउंड आएगा CH3 CH2OH, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CH3OH एंड CH2OH? बाय स्ट्रक्चर, नॉट बाय प्रॉपर्टीज। तो बाय स्ट्रक्चर क्या डिफरेंस आ रहा है, 1 CH2 ग्रुप इज एडेड, एक CH2 ग्रुप यहां पे ऐड हो गया है, तो CH2 ग्रुप का डिफरेंस आया, ठीक है। अगले मेंबर पर जब मैं बात करूंगा CH3 CH2 CH2OH, तो देयर इज अगेन डिफरेंस ऑफ अ CH2 ग्रुप। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप के मेंबर्स जिनमें CH2 का डिफरेंस आता जाएगा, जिनमें CH2 का डिफरेंस आता जाएगा, उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज। तो इन मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, इन मेंबर्स की जो सीरीज बनेगी इसको हम क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज। केवल एक बात ध्यान रखना है, CH2 का डिफरेंस होगा बाय यूनिट वेट, 14 यूनिट का जिन मेंबर्स में डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज कहेंगे। इट इज होमोलोगस सीरीज। ओके, तो उन मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। उन मेंबर्स की सीरीज के, उन मेंबर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं, जिनमें CH2 का डिफरेंस होता है बाय वेट 14 यूनिट्स का, जिसमें डिफरेंस होगा वो होमोलोगस सीरीज है। ओके, होमोलोगस सीरीज के बाद अगले पॉइंट पर बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप किसको कहेंगे, ठीक है। जैसे एक फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल, एक ग्रुप का एग्जांपल लेता हूं मैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक। जैसे मान लीजिए आपने कोई लैब में बोतल उठाया और उसके ऊपर कुछ ऐसा ग्रुप लिखा हुआ है COOH, कोई कंपाउंड है उसके साथ COOH लिखा हुआ है, तो आप आसानी से पहचान जाओगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिड रखा हुआ है, या बॉटल इज इन एसिड, बॉटल में एसिड भरा हुआ है, COH देख करके आप पहचान गए। अगर एसिड रखा है उसमें हम ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो उसको क्या करेगा, रेड कर देगा, और बाय नेचर पी करके नहीं देखेंगे, बाय नेचर हमें पता है कि ये सॉल्ट टेस्ट का होता है, ठीक है, खट्टा होगा टेस्ट में, रेड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। एसिड में अगर मैं बेस डालूंगा तो सॉल्ट बना लेगा। मतलब इसको देखते ही हमको इसकी सारी प्रॉपर्टी के बारे में पता चल गया, इस COH को देखते ही हमें ये पता चल गया कि इस कंपाउंड के अंदर ये प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी कंपाउंड की सभी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई कर दें, उनको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो हम लोग यहां पे आ जाते हैं अब डेफिनेशन पर। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप? इट इज एटम मॉलिक्यूल और ग्रुप ऑफ एटम्स, molecule or group of atoms which specify
all the specific property of a compound, all the specific property of a compound, all the specific property of a compound, all the specific property of a compound is called functional group, is called functional group. अब इतना बड़ा डेफिनेशन, कोई काम नहीं, केवल हमको ये ध्यान रखना है कि जिसको देखते ही हमको उसकी सारी प्रॉपर्टी समझ में आ जाए, वो है फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तो एटम, molecule or the group of atoms which specify all the specific property of a compound is called functional group. जैसे COH है, this is called carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं COH ग्रुप को. OH ग्रुप को हम अल्कोहल कहते हैं. ठीक है, NH2 ग्रुप होगा तो इसको अमाइंस कहेंगे. सो मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, हम उनके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर के बाद. ठीक है, तो इट इज अबाउट फंक्शनल ग्रुप. तो ये तीन चीजें हो गई, है ना. हाइड्रोकार्बन्स, द मेंबर्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. देन होमोलॉगस सीरीज, मेंबर ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप वेयर सक्सेसिव डिफरेंस ऑफ CH2, जिनमें CH2 का सक्सेसिव डिफरेंस होता है, ऐसे मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज. ऐसे मेंबर का जो ग्रुप है इनको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज. ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, मेंबर्स, atoms group or atoms, molecules or the group of atoms which specify all the specific property of a compound is called functional group. उसके बाद अगली बात हम लोग करने वाले हैं लाइन नोटेशन के बारे में. थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा यूपीएससी पे हमें. तो लाइन नोटेशन, रेखाओं के द्वारा निरूपण, लाइन नोटेशन, है ना. बहुत सारे कंपाउंड को लाइंस के थ्रू लिख देते हैं, तो वहां पे कैसे पहचानेंगे हम, तो उसको ध्यान रखना है. जैसे 1 कार्बन है, मीथेन इज 1 कार्बन, तो कहीं पर भी टर्न आएगा या डॉट आएगी या एंड आएगा तो वो कार्बन कंसीड होगा. मीथेन, इथेन, C2H6 इज द इथेन, ये हुआ इथेन, 1 कार्बन एंड 2 कार्बन ऐसा माना जाता है ना. प्रोपेन, C3H8 इज द प्रोपेन, तो प्रोपेन को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे. ब्यूटेन, C4H10, तो ब्यूटेन को कैसा लिख देंगे, ऐसा. 1 2 3 and 4 carbon atoms there. Butane, 4 carbon atom is there. Pentane, C5H12. तो this is the line notation of the compounds. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and end is also considered as carbon. तो टर्न और एंड्स जो है वो कार्बन कंसीड होंगे. दिस इज कॉल्ड लाइन नोटेशन ऑफ हेक्सेन, हेप्टेन, सब कुछ लिख सकते हैं आप इससे. तो दिस इज लाइन नोटेशन, है ना. ये लाइन नोटेशन की बात हुई. अब लाइन नोटेशन के बाद हम बात करते हैं अल्काइल ग्रुप्स के बारे में. अल्काइल ग्रुप और अल्काइल रेडिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप और अल्काइल रेडिकल, अल्काइल ग्रुप और अल्काइल रेडिकल, हिंदी में कहते हैं अल्किल मूलक. तो मूलक या रेडिकल का मतलब होता है हैव फ्री वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी फ्री है. फ्री वैलेंसी एक या एक से ज्यादा हो सकती है. 1 or more than 1 फ्री वैलेंसी, 1 or more than 1 फ्री वैलेंसी, 1 or more than 1 फ्री वैलेंसी, मतलब जिसमें मैं एक या एक से ज्यादा चीज को जोड़ सकूं. 1 or more than 1 फ्री वैलेंसी, जिसकी एक या एक से ज्यादा फ्री वैलेंसी होगी, वो अल्काइल रेडिकल होगा या अल्काइल ग्रुप होगा. ठीक है, 1 or more than 1 फ्री वैलेंसी. सफिक्स, रेडिकल के लिए जो सफिक्स है वो है YL. क्या सफिक्स जोड़ते हैं रेडिकल में, YL सफिक्स जोड़ते हैं. YL इज द सफिक्स फॉर रेडिकल. रेडिकल का सफिक्स क्या है, YL. YL इज द सफिक्स फॉर द रेडिकल. ओके, अब 1 by 1 हम इसको क्लासिफाई भी करेंगे और ये चीज आपको अच्छे से समझना भी है और याद भी करना है, बिकॉज इट इज समटाइम वेरी कंफ्यूजिंग, है ना. बहुत बार कंफ्यूजिंग रहता है ये, इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझेंगे. देन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी
अच्छा, एक बात और करनी पड़ेगी तब जाके हम वहां पे पहुंच पाएंगे, एक पॉइंट मिसिंग था। तो ठीक है, रेडिकल का डेफिनेशन हम लोगों ने लिख लिया, जिसकी एक या एक से ज्यादा फ्री वैलेंसी होगी उसको हम क्या कहेंगे, एल्काइल ग्रुप या एल्काइल रेडिकल कहेंगे। उसका सफिक्स क्या है, YL है, इतना ध्यान रखिए। एक और पॉइंट पढ़ना है हमको भी, है ना। बात करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, क्वाटरनरी अल्काइल ग्रुप, क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। पहले ये पढ़ना पड़ेगा तब जाके वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो रेडिकल का डेफिनेशन याद हो गया, जिनमें एक या एक से ज्यादा फ्री वैलेंसी होगी वो अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल है, और उसके अंदर हम YL सफिक्स यूज करते हैं। क्या सफिक्स जोड़ते हैं, YL सफिक्स जोड़ते हैं। अब बात हुई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन की, अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, क्वाटरनरी कार्बन। तो चलिए एक सीरीज देखते हैं, एक सिंपल सा सीरीज, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी बात, यहां से आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ये CH2 और ये CH3, ठीक। तो देखिए, जैसे ये एक कार्बन चेन है, ठीक है, देयर इज अ कार्बन चेन। अब इसमें वो कार्बन एटम जिसकी एक वैलेंसी कार्बन से कनेक्ट है, वन वैलेंसी इज कंसर्न्ड विद कार्बन, इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। लेकिन अगर मीथेन है तो उसमें तो कोई कार्बन ही नहीं है, कोई कार्बन कंसर्न्ड ही नहीं है उसमें, तो अकेला है वो, तो दैट कार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। तो ऐसा ध्यान रखेंगे, मीथेन का कार्बन प्राइमरी कार्बन है, कार्बन एटम ऑफ मीथेन इज प्राइमरी कार्बन। अब इसके अलावा अगर किसी कार्बन की एक वैलेंसी पर और कार्बन जुड़ा हुआ हो, जैसे ईथेन है तो बोथ आर प्राइमरी, मीथेन का कार्बन कैसा है, प्राइमरी, ईथेन है तो दोनों कार्बन कैसे हैं, प्राइमरी, प्राइमरी, क्योंकि दोनों पर एक कार्बन अटैच है। तो द कार्बन एटम whose one valency is satisfied by the carbon is called primary carbon। एक ऐसा कार्बन जिसकी एक वैलेंसी पर एक वैलेंसी पर कार्बन एटम जुड़ा हुआ होगा उसको हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। नहीं भी होगा, अकेला होगा तो भी वो प्राइमरी कार्बन कंसीड होगा। तो दिस इज अ प्राइमरी कार्बन, ठीक। अब यहां पे देखो, एट दिस कार्बन टू वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय द कार्बन, दो वैलेंसी पे कार्बन जुड़ा हुआ है, ये वैलेंसी भी कार्बन से जुड़ी है, ये वैलेंसी भी कार्बन से जुड़ी है। इट इज सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, इसको ऐसा भी बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया। अब एक ऐसा कार्बन जिसकी 3 वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हुई हो, इसको यहां से ध्यान से देखो, एक वैलेंसी कार्बन से, दूसरी कार्बन से, और ऊपर साइड की तीसरी वैलेंसी भी कार्बन से, तो इट इज टर्शरी कार्बन, टर्शरी कार्बन। इसको हम क्या कहते हैं, टर्शरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, ऑल्सो कॉल्ड आइसो कार्बन, इसको हम आइसो कार्बन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड आइसो कार्बन और टर्शरी कार्बन, ठीक है। ट्राइबल सिस्टम में इसको आइसो कार्बन भी बोलते हैं। और यहां पे देखिए इस कार्बन को, total all the 4 valency, 1 side carbon, 2 side, 3 side, 4 side, all valencies are satisfied by the carbon atoms. It is called quaternary carbon, quaternary carbon और नियो कार्बन, इसको नियो कार्बन और 4 डिग्री कार्बन भी कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात। जब कोई का मीथेन का कार्बन कैसा है, प्राइमरी कार्बन, कार्बन एटम ऑफ मीथेन इज प्राइमरी कार्बन, मीथेन का कार्बन कैसा है, प्राइमरी कार्बन। अदरवाइज क्या होगा, जब भी एक वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हुई होगी तो प्राइमरी, 2 वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड होगी तो सेकेंडरी, 3 वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड होगी तो टर्शरी, और चारों वैलेंसी अगर कार्बन से सेटिस्फाइड है तो क्वाटरनरी या नियो कार्बन होगा। दैट कार्बन इज क्वाटरनरी कार्बन और नियो कार्बन, ओके। अब बात करते हैं हम कि इस कार्बन चेन में कितने प्राइमरी कार्बन है, हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन एटम इज देयर, काउंट कर पा रहे हैं। देखें, दिस वन इज प्राइमरी, ये प्राइमरी है, दूसरा ये प्राइमरी है, 3, 4 और 5 प्राइमरी कार्बन एटम इज देयर इन द कार्बन चेन। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते हैं, कितने प्राइमरी कार्बन है इसमें, कितने क्वाटरनरी कार्बन है, लाइक दिस। तो हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन एटम इज देयर,
5 primary carbon. This corner is primary, this one is primary, this third primary, fourth primary and fifth primary. तो 5 primary carbon atom is there in the carbon chain. तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था. इसके बाद अब हम लोग सीधे अल्काइल ग्रुप पे बात करेंगे. आपको समझ में भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा हाइड्रोकार्बन का ऐसा ग्रुप जिसकी वैलेंसी फ्री हो, जिसपे हम किसी नई चीज को जोड़ सके, वो एक या एक से ज्यादा हो सकती है, उसको हम कहेंगे अल्काइल ग्रुप और अल्काइल रेडिकल. अल्काइल ग्रुप और अल्काइल रेडिकल, है ना. अब बात करते हैं वन बाय वन. नॉर्मल अल्काइल रेडिकल और प्राइमरी अल्काइल रेडिकल भी आप इसको कह सकते हो, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. तो नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप. प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस फ्रॉम प्राइमरी कार्बन. प्राइमरी कार्बन, जब प्राइमरी कार्बन से एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस करोगे तो जो नया ग्रुप बचेगा वो है प्राइमरी अल्काइल ग्रुप. इट इज नोन एज प्राइमरी अल्काइल ग्रुप. ओके, तो देखो जैसे मैंने कहा मीथेन, तो इसका नाम है मीथेन. एक एच हटाया मैंने, इसमें से एक एच रिप्लेस किया तो ये बचा मेथ. इसका मीथेन का डेरिवेटिव है. तो मीथेन कहां से आया था? मेथ में एन जोड़कर आया था, तो वहां से हमने इसको डिराइव किया, वहां से इसको हमने निकाला एक हाइड्रोजन हटा करके, तो मेथ हो गया. क्या जोड़ना है? YL इज द सफिक्स फॉर द रेडिकल. तो अब ये कैसा हो जाएगा? मिथाइल. तो मीथेन का अल्काइल ग्रुप बचा, तो इसको क्या कहेंगे? मिथाइल. अब देखो इथेन, दोनों साइड से एक जैसी बात आएगी इसमें. प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन अभी लेना है हमको, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप पर हम बात कर रहे हैं. इथेन से आया, इथेन कहां से आया था? एथ से, तो एथ और YL जुड़ जाएगा, क्या नाम हो गया? इथाइल. इथेन से आया तो इथाइल. देखिए ये है प्रोपेन, 2 प्राइमरी कार्बन है, दोनों कॉर्नर इसके प्राइमरी हैं. तो प्रोपेन से जो आया हुआ अल्काइल ग्रुप होगा, इट इज कॉल्ड, नॉर्मल अगर है वो तो प्रोपाइल. ओके, तो प्रोपेन से आएगा तो प्रोपाइल. ब्यूटेन से आएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? ब्यूटाइल कहेंगे. ब्यूटेन से आया तो ब्यूटाइल. CH3 CH2 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 कॉर्नर फ्री, दिस इज ब्यूटाइल. ओके, तो ये हो गया आपका ब्यूटाइल. तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, दीज आर द नॉर्मल अल्काइल्स. नॉर्मल अल्काइल की बात किया हम लोगों ने, ठीक है. मीथेन से आया तो मिथाइल, इथेन से आया तो इथाइल, प्रोपेन से आया तो प्रोपाइल और ब्यूटेन से आया तो ब्यूटाइल. ठीक है, अब बात करते हैं हम उसके बाद प्राइमरी अल्काइल ग्रुप के बाद सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप की. सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, तो 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस, 1 हाइड्रोजन एटम, 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन एटम. 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन एटम. जब सेकेंडरी कार्बन से एक हाइड्रोजन एटम को हम रिप्लेस करेंगे, तब जो रिमेनिंग ग्रुप है उसको हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप. उसको हम कहेंगे सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप. सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप. देखो अब ये कहां से मिलना शुरू होगा आपको? जैसे आपने ब्यूटेन लिखा, तो ब्यूटेन में 2 सेकेंडरी कार्बन है, बीच वाले दोनों कार्बन 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं. इसमें कुछ सजेशन स्पेसिफाइड भी रहते हैं IUPAC के द्वारा, है ना. तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल. दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल. दिस स्ट्रक्चर इज सेकेंडरी ब्यूटाइल. जैसे कभी आपको क्वेश्चन में बोले कि व्हाट इज द करेक्ट अबाउट सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो OH जोड़ दीजिए, अब मिल जाएगा आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल. द नेम ऑफ द कंपाउंड इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल. ओके, तो ये है सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप. अब जैसे मैं पेंटेन की बात करता हूं तो फिर से इसके पास
दो और सेकंड पोजीशन आपको दो जगह पे मिलेगी। तो यहां से जो रेडिकल आप डिराइव करके लाओगे CH2 CH2 CH2, तो ये हो गया चौथा, ये CH और ये CH3, सेकेंडरी पेंटाइल, इसको क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी पेंटाइल कहेंगे। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी पेंटाइल। ओके, तो इट इज अबाउट द सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। ठीक है, केवल और केवल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखना है। सेकेंडरी कार्बन से हटाया तो सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप मिल जाएगा, इतनी सी बात ध्यान रखना है, लेकिन स्ट्रक्चर को दिमाग में फिट करते हुए चलना है। तो दिस इज अबाउट सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप। अब सेकेंडरी अल्काइल्स के बाद हम बात करते हैं टर्शरी अल्काइल के बारे में। टर्शरी अल्काइल, टर्शरी अल्काइल कैसे डिफाइन करेंगे, वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस फ्रॉम टर्शरी कार्बन एटम। टर्शरी कार्बन एटम, एक हाइड्रोजन को क्या करना है, टर्शरी कार्बन से हटाना है। तो अब टर्शरी कार्बन की क्या सिचुएशन थी, ऐसा कार्बन जिसकी 3 वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हुई हो, वो टर्शरी कार्बन है। देखो ये ब्यूटेन को मैंने शिफ्ट कर लिया टर्शरी कार्बन की कंडीशन पर, C4H10 है तो मतलब ब्यूटेन ही है ये, लेकिन उसको मैंने टर्शरी जैसा एक्सप्रेस कर लिया है। नाउ इट इज अ टर्शरी ग्रुप। ओके, टर्शरी कार्बन आ गया यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन जब आप यहां से रिप्लेस करोगे तो नाउ दिस न्यू ग्रुप इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल, इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल। अगर मैंने यहाँ पे OH जोड़ दिया तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, अगर मैंने यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया तो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ऐसे स्ट्रक्चर्स आते हैं, आपको स्कूल्स में भी जरूरत पड़ेगी। कभी ऐसा आ गया कि टर्शरी क्या होता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या है और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या है, तो यू कैन डिस्टिंग्विश बाय द स्ट्रक्चर्स। ओके, तो नाउ दिस इज टर्शरी एल्काइल ग्रुप। अगर मैं पेंटेन की बात करता हूं तो देखो यहां पे CH3 CH3 CH CH2 CH3, ये हुआ आपका कंपाउंड पेंटेन, जिसमें एक टर्शरी पोजीशन ले लिया है मैंने। दिस इज द टर्शरी पोजीशन। ओके, तो अब यहां से जो अल्काइल ग्रुप निकालूंगा मैं, CH3 CH3 ये आ गया फ्री, और ये CH2 CH3, तो दिस इज टर्शरी पेंटाइल। इसको क्या कहेंगे हम, टर्शरी पेंटाइल ग्रुप कहेंगे। दिस इज कॉल्ड टर्शरी पेंटाइल। इनको बहुत बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टर्शरी ग्रुप। You can now understood with tertiary, secondary, प्राइमरी, 3 तो क्लियर हो गए आपके। अब इनके बाद भी 2 ग्रुप कॉमन एल्काइल्स में और आता है, यहाँ पे फिर से हम बात करेंगे, वो स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं। तो अगला जो ग्रुप आएगा वह टर्शरी के बाद आइसो अल्काइल। तो अब स्पेसिफिक ग्रुप है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। वन एंड वन कॉर्नर विथ CH3 CH, one corner with CH3 CH, and with CH2, जिसका एक कॉर्नर CH3 CH का हो और जिसका एंड CH2 पर हो, उसको हम कहेंगे टर्शरी, आइसो अल्काइल ग्रुप। इट इज नोन एज आइसो अल्काइल ग्रुप। तो देखो फिर से क्रिएट करते हैं एक बार। अभी मैंने आपको बताया ब्यूटेन की एक पोजीशन पे हमने बात किया था। ये ब्यूटेन देखे ऐसा था, यहां से एक H को रिप्लेस किया मैंने, तभी मुझे जो ग्रुप मिला वो कैसा था, CH3 CH, इसको मैंने क्या कहा, टर्शरी ब्यूटाइल। दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्शरी एंड आइसोब्यूटाइल? टर्शरी ब्यूटाइल एंड आइसोब्यूटाइल में क्या डिफरेंस है, इसको देखना चाहते हैं हम, है ना। तो अब देखो, इसको मैंने अगला ग्रुप बनाया, इस बार मैंने इसका हाइड्रोजन रिजर्व रखा और इसके अल्काइल ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट किया। नाउ इट इज CH3 CH and here is CH2. दिस इज आइसोब्यूटाइल। ये ग्रुप है
आइसोब्यूटाइल। नाउ यू कैन मैच योर पार्ट, आप अपने दोनों पार्ट को मैच करके देख लीजिए। ठीक है, ये कंपाउंड, एक कॉर्नर इसका CH3CH3CH का, एक कॉर्नर CH3CH3CH का, और एंड किस पे कर गया, CH2 पे एंड कर रहा है। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल था, ये उसी कंपाउंड से डिराइव हुआ ग्रुप है आइसोब्यूटाइल। ठीक है, तो अगर कभी आपको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल और आइसोब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर लेना होगा तो क्लियरली समझ में आया कैसे लेंगे। अगर यहां पे मैंने OH जोड़ दिया सीधे कार्बन के साथ तो दिस इज द टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और अगर मैंने यहां पे कार्बन जोड़ा CH2 के साथ, CH2 के साथ अगर मैंने कार्बन जोड़ा तो ये हो जाएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ये प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल है, जबकि ये टर्शरी अल्कोहल का एग्जांपल होगा। आगे चल के बात समझ में आएगी। ठीक है, CH2OH वाले जो ग्रुप होते हैं उनसे जो जुड़ेगा OH ग्रुप वो प्राइमरी अल्कोहल होगा, और C के साथ सीधे जुड़ेगा तो वो टर्शरी अल्कोहल होगा। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड। ओके, तो फर्स्ट वन पे अल्कोहल जो बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, वो टर्शरी अल्कोहल का एग्जांपल भी होगा, और यहां पे जो अल्कोहल बनेगा वो CH2OH के साथ आ रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। ओके, बट अभी आप ये ध्यान रखो कि दिस इज द टर्शरी एंड दिस इज द आइसो। CH2 के साथ कनेक्ट किया जिसमें एक एंड CH3CH3CH और एक एंड आया CH2 का, तो ये जो कंपाउंड डेराइव हुए, दोनों जो अल्काइल ग्रुप डेराइव हुए, दिस इज टर्शरी, दिस इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये डिफरेंस है टर्सरी और आइसो के केस में। एक और स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, लेकिन उसमें केवल एक ही हिस्सा है, बट इट इज आइसो ग्रुप सजेस्टेड बाय द IUPAC, है ना। ऐसा IUPAC कहता है कि आप इसको आइसो अल्काइल में यूज करिए। देखिए ये होगा आपका प्रोपेन, तो प्रोपेन का जो रेडिकल डेराइव्ड है उसमें एक ग्रुप तो मिल जाएगा आपको CH3CH3CH, बट दिस इज प्रोनाउंस्ड एज आइसोप्रोपाइल। इसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। दिस इज प्रोनाउंस्ड एज आइसोप्रोपाइल, इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहते हैं, ये बात हमको ध्यान में रखना पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें एक एंड नहीं है, CH2 नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम आइसो अल्काइल कहते हैं। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी, टर्शरी एंड आइसो। एंड नाउ फाइनली एक और पार्ट है जनरल का, वो है नियो अल्काइल्स। तो नियो अल्काइल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। नियो अल्काइल्स, नियो अल्काइल ग्रुप, नियो अल्काइल ग्रुप। व्हाट इज नियो अल्काइल ग्रुप? तो देखिए, वन कॉर्नर विथ CH3 जिसका एक कॉर्नर CH3 का होगा, मतलब टर्शरी जैसा दिखा है आपको, एंड विथ CH2, लेकिन वो एंड कैसा कर रहा है, CH2 के जैसा एंड कर रहा है, एंड विथ CH2 इज कॉल्ड नियो अल्काइल ग्रुप। अब एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। देखो, जैसे मैंने पेंटेन के क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को लिया, ये पेंटेन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, नियो पेंटेन कहते हैं इसको, इसका ट्राइबल नेम है नियो पेंटेन, है ना, नियो पेंटेन। क्वाटरनरी कार्बन इज देयर, यहां पे एक क्वाटरनरी कार्बन है। ओके, तो जब भी इसका एक एच आप हटाओगे एल्काइल ग्रुप का, नाउ द न्यू ग्रुप इज दिस, ये इसका नया ग्रुप है। अब कनेक्ट करके देखो तो आपको दोनों ग्रुप मिल रहे हैं, वन कॉर्नर विथ CH3 एंड एंड विथ CH2, और ये CH2 ग्रुप पर एंड हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल, इस ग्रुप को हम कहेंगे नियोपेंटाइल। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, लेकिन चीजें पता होनी चाहिए आपको, तभी आप जाके स्ट्रक्चर बना पाओगे। तो ये अब यहां पर अगर मैं OH जोड़ दूंगा तो ये नियोपेंटाइल अल्कोहल हो जाएगा, क्लोरीन जोड़ दूंगा तो नियोपेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज जस्टिफिकेशन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। ये हम बात कर रहे हैं एल्काइल ग्रुप्स के बारे में। तो क्लियर हो गया, प्राइमरी एल्काइल, जब प्राइमरी कार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो जो ग्रुप मिलेगा वो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होगा। सेकेंडरी कार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो जो ग्रुप मिला वो सेकेंडरी एल्काइल। टर्शरी से रिप्लेस किया तो टर्शरी एल्काइल, जिसमें CH3CH3CH
CH3 CH3 CH और एंड विथ CH2, वो आइसो एल्काइल, और जिसमें CH3 C के साथ 3 CH3 और एंड विथ CH2, दिस इज नियो अल्काइल ग्रुप, इसको हम कहते हैं नियो अल्काइल ग्रुप। और यहां से जो कंपाउंड बनेगा वो नियो पेंटाइल ग्रुप होगा, नियो पेंटाइल का डेरिवेटिव माना जाएगा, है ना। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा कंपाउंड है जिसका एक ही मोनो डेरिवेटिव बन सकता है, सिंगल मोनो डेरिवेटिव, तो वो है नियो पेंटेन। कहीं पर भी आप जोड़ोगे, यहां पर कहीं पे भी ले जाओगे क्लोरीन सिंगल मोनो डेरिवेटिव, तो एक ही नाम आएगा उसका, IUPAC नेम जो आएगा वो एक ही आएगा। तो सिंगल मोनो डेरिवेटिव इज पॉसिबल बाय नियोपेंटेन। हाँ, नियोपेंटेन से क्लोरीन, अगर आपको एक ही क्लोरीन दिया गया है तो आप कहीं पर भी जोड़ोगे नाम एक ही रहेगा, उसको दो हिस्से में आप नहीं बांट सकते हो। तो ये नियोपेंटाइल की खास बात है। जब ऐसा क्वेश्चन भी आएगा तो आपको ये स्ट्रक्चर पता होगा, तभी आप उसको कर पाओगे, तभी वो आपसे सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम लोग और एल्काइल ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे, और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। ओके कमांडोज, थैंक यू।